फिल्मी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अवार्ड से रजनीकांत सम्मानित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जैसे ही ये जानकारी दी, रजनीकांत के फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। जावड़ेकर ने बताया कि रजनीकांत को 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड 3 मई को दिया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया, मुझे इस बात की घोषणा करते हुए अत्यंत खुशी है कि 2019 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड भारतीय सिनेमा के महान कलाकारों में से एक रजनीकांत जी को दिया जा रहा है। एक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर के तौर पर उनका योगदान आइकॉनिक है। जावड़ेकर ने कहा कि जूरी के सभी मेंबर्स, जिनमें आशा भोसले, सुभाष घई, मोहनलाल, शंकर महादेवन, विश्वजीत चटर्जी जैसी जानी मानी हस्ती शामिल है, उन्होंने एक मत होकर रजनीकांत को सम्मानित करने पर सहमति जताई। रजनीकांत की हर अदाओं पर दर्शक दिलो जान लुटाते हैं। उनकी फिल्में जब रिलीज होती हैं तो सफलता का एक नया रिकॉर्ड बनता है। उनकी फिल्मों को देखने के लिए दर्शकों के लिए फिल्म थिएटरों को सुबह 4 बजे से खोल दिया जाता है, लेकिन भीड़ तब भी नहीं थमती। ये है जादू सुपरस्टार रजनीकांत का। लेकिन आज का ये सुपरस्टार ऐसे ही नहीं बना। आज अगर वो दक्षिण भारतीय फिल्मों का भगवान बनकर लोगों के दिलों में बसे हैं, तो इसके पीछे रजनीकांत की अपने काम के प्रति डेडिकेशन, कड़ी मेहनत, निरंतर कुछ नया गुजरने की लगन है। रजनीकांत का जन्म बेंगलुरु के एक बेहद गरीब मराठी परिवार में हुआ था। 12 दिसंबर 1950 को जन्मे रजनीकांत ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1975 में बालाचंदर की फिल्म अपूर्वा रागंगा से की थी। रजनीकांत के अंदाज जितने दिलचस्प हैं, उनके जीवन की कहानी उनके अंदाज से कम दिलचस्प नहीं है। करोड़ों फैंस के थलाइवा रजनीकांत ने बस कंडक्टर से लेकर साउथ की फिल्मों के भगवान कहलाने तक का सफर तय किया है। बेंगलुरु परिवहन सेवा का एक बस कंडक्टर केवल दक्षिण भारत की फिल्मों का सुपरस्टार, बल्कि बॉलीवुड समेत पूरी दुनिया के सितारों के बीच अपनी अलग पहचान बना चुका है। बेहद गरीब परिवार में जन्मे रजनीकांत ने अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए कारपेंटर से लेकर कुली तक का काम किया, लेकिन संघर्ष के इस दौर में भी उनका झुकाव सिनेमा की तरफ हमेशा बना रहा। बचपन में वो स्कूल के प्ले में भी हिस्सा लेते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति तंग होने की वजह से वो आगे नहीं पढ़ पाए और बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस में बतौर बस कंडक्टर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन एक्टिंग के शौक की वजह से उन्होंने 1973 में मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग में डिप्लोमा किया। रजनीकांत जब कंडक्टर थे तो वहीं से वो अपनी अदाओं की वजह से, जैसे सिगरेट उछाल कर पीना, गॉगल के साथ खेलना, लोगों में एक खास पहचान बना चुके थे। तभी एक नाटक के मंचन के दौरान फिल्म निर्देशक के बालाचंदर उनसे मिले और वहीं जिंदगी ने करवट बदली जब बालाचंदर ने उन्हें तमिल फिल्म अपूर्वा रागंगाल में काम करने का ऑफर किया। इस फिल्म में वो खलनायक बने थे। इस छोटी सी भूमिका के बाद ही रजनीकांत को काम मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। करियर की शुरुआत में तमिल फिल्मों में खलनायक की भूमिकाएं निभाई और बाद में धीरे धीरे खुद को एक अभिनेता की तरह स्थापित कर लिया। तब से लेकर अब तक, जबकि रजनीकांत 70 वर्ष के हो चुके हैं, ये सिलसिला अब तक थमा नहीं है। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बात अगर हिंदी फिल्मों की करें तो रजनीकांत के फैंस सिर्फ दक्षिण भारत में नहीं बल्कि पूरे भारत में मौजूद हैं। हिंदी फिल्मों में अंधा कानून, चालबाज, फूल बने अंगारे, हम और फिर, आज के दौर में काबाली, 2.0 शिवाजी, रोबोट जैसी कई फिल्मों में कामयाबी का झंडा गाड़ा है और हिंदी फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। पर्दे पर फुल एक्शन में दिखने वाले रजनीकांत निजी जीवन में बेहद शर्मीले स्वभाव के हैं। उन्होंने कई इंटरनेशनल फिल्मों में भी काम किया है, जिनमें अमेरिका की फिल्में भी शामिल हैं। फिलहाल वे अपकमिंग फिल्म अनाथी की शूटिंग में बिजी हैं। 2017 दिसंबर में रजनीकांत ने आध्यात्मिक राजनीति करने और 2021 में तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एक राजनीतिक पार्टी का गठन करने का ऐलान किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि राजनीति में उनका प्रवेश समय की मांग है, क्योंकि देश की राजनीति गलत दिशा में जा रही है। पिछले साल अभिनेता कमल हसन और रजनीकांत ने एक साथ काम करने की इच्छा भी जताई थी।